हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 17 से लेके 23 जनवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Pentacles, Knight of Wands, okay. The World, Ten of Cups, okay. Knight of Swords, Queen of Swords, Ace of Pentacles, okay. बॉटम में है टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सो पहले साइन बता देता हूँ मैं आपको। साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में अगर देखा जाए यहाँ पर मुझे सजिटेरियस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, टॉरस एंड लियो दिखाई दे रहे हैं। ओके, स्पेसिफिक ये हैं, बाकी वैसे तो सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आ रहा है वो बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, वो आ रहा है टू ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं एंड आपको कोई डिसीज़न लेना है लेकिन आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि आप अपने इमोशंस को लेकर के बंधे हुए हैं राइट नाउ, एंड अभी डिसीज़न लेने में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आपको लगता है कि ये टाइम थोड़ा सा निकल जाए तो आप शायद एक फर्म डिसीज़न ले पाएंगे, लेकिन राइट नाउ इस सिचुएशन में आपके पास अभी कोई डिसीज़न लेने के लिए, फर्म डिसीज़न लेने के लिए अभी आपके पास करेक्ट डेटा नहीं है, ये कह सकते हैं। ओके, सो आप हेजिटेंट हैं अभी कोई डिसीजन लेने में एंड हार्ट चक्रा भी आपका ब्लॉक्ड है। ओके, सो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो ये चीज़ तो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है मुझे। आपके इमोशंस अभी जो हैं आप किसी को नहीं दिखा रहे हैं एंड क्लोज्ड ऑफ हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बुरी चल रही है राइट नाउ एंड आपके अभी फाइनेंसेस बहुत लो चल रहे हैं, ऑल टाइम लो चल रहे हैं। आप बचा करके चल रहे हैं पैसे को, पैसा भी आपके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है ऐसा भी मैं देख रहा हूँ, पर आप स्टिल आप बचा करके चल रहे हैं। इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पैसों की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है 4 ऑफ पेंटिकल से। ओके, द मून है। द मून रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपके इमोशनल ट्रॉमा को एंड डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी हर्ट हुआ है आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर ने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया था या फिर आपने उनको डाल दिया था। जो भी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड आपको इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं दिखती है, कोई विजन नहीं दिखता है। ऑल यू कैन सी वाज ओनली डिसेप्शन। ओके, डिसेप्शन ही आपको दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में और कुछ भी क्लियर नहीं है ऐसा आपको लगता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कोई डिसीज़न लिया है एंड डिसीज़न इज़ जस्ट लाइक कि
हो सकता है आपने इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने का मन बना लिया है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद इस पर्सन से बात करना छोड़ देंगे, और क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ओके, सो आप चाहते क्या हैं बेसिकली? आप चाहते हैं, क्योंकि हाफ वे तो आप चलने को तैयार हैं, लेकिन ये हाफ वे जो दूसरा पर्सन है, ये सामने वाला पर्सन जो है, ये हाफ वे क्या, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रहा है आपकी तरफ। तो आपको लगता है कि अगर ये पर्सन इसी तरह से बिहेव करता रहेगा तो व्हाट इज़ द पॉइंट कि उनसे आप बात करें, राइट? तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हालांकि आपको उम्मीद है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सुधार आएगा इनके अंदर, और ये पर्सन आपको एक कमिटमेंट देंगे, लेकिन आप अभी पेशेंटली वेट कर रहे हैं उनके मूव का। ओके, एंड आपने जो चीज़ें ट्राई की हैं उनके ऊपर, उसका देखना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर क्या असर होता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नाउ फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो कोई पर्सन डेफिनेटली आपको अपने होने वाली वाइफ या होने वाले हस्बैंड के रूप में देखते हैं। जैसे कि आपकी सिचुएशन होगी वैसे ही लें, मैन है तो डेफिनेटली उस तरह से ही लें, और विमेन अगर इसको देख रही हैं तो उसको वैसे लें, राइट? तो कोई पर्सन आपको ऑलरेडी अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो आपको देखते हैं बहुत ही नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी के रूप में। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हैं, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं आपकी लाइफ, आपकी जो अभी स्टेटस है रिलेशनशिप का उसको, ठीक है? तो कमिटमेंट लेना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। ये पर्सन सीरियस है और डेफिनेटली ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। मे भी हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं, कभी आ जाते हैं आपकी लाइफ में, कभी चले जाते हैं। हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, सैजिटेरियस उनके चार्ट में भी हो सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ एनर्जी वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं एक और चीज़ जो इनके अंदर देख रहा हूँ वो ये कि ये पर्सन बहुत ही फिज़िकल डिज़ायर से भरे हुए हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। एंड मे भी हो सकता है कि ही इज़ काइंड ऑफ प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन बिफोर, एंड आपको देख करके इनको ठहरने का मन कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो एक साइकिल है जो पूरा होने वाला है। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, और उन झगड़ों की वजह से बेसिकली अब आप दोनों ही एक मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि एक स्टेप फॉरवर्ड के बारे में सोच रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड है, तो मे भी हो सकता है ये जो झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, इट्स अबाउट कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट नहीं दे रहा था ये पर्सन, और आप इनसे कमिटमेंट लेना चाहते थे, और ये पर्सन घुमाए जा रहा था आपको बार बार। पर अब जो है ये जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से एंड होने को आई है, एंड ये पर्सन जो है आप में इंटरेस्टेड है, इवन ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी इंटरेस्टेड है। तो इस हफ्ते आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मे भी हो सकता है आप टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो राइट नाउ, ऐसा पॉसिबल है। ओके, सो ये पर्सन आपको क्या देने वाले हैं, आपको क्या ऑफ़र करने वाले हैं? ये ऑफ़र करने वाले हैं आपको 10 ऑफ कप्स, यानी कि मैरिज का प्रपोज़ल। ओके, ये पर्सन आपको मैरिज का प्रपोज़ल दे सकते हैं, ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं, ये पर्सन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ में रहना चाहते हैं। ओके, सो 10 ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपके लिए सीरियस हैं अब। ओके, पहले नहीं थे, अब हैं। ओके,
हालांकि जब से आपने इनसे बातें बंद की हैं तब से ये पर्सन बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि पहली बार इन्हें अपनी लाइफ टाइम में रुकने का मन कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अब जो है आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे पहले बात करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड से। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी सारी बातें आपके सामने रखना चाहते हैं, जो भी इनके मन में है वो सब चीज़ कहना चाहते हैं। बहुत उतावले हैं इस टाइम पे, इम्पेशेंट एनर्जी। ओके, हालांकि आप जो है अभी आराम से बैठे हैं, क्योंकि आपने तो आपने इस पर्सन को ना काफ़ी नचा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो कहते हैं ना कि एक ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते थे, एंड नाउ यू हैव शोन देम व्हाट यू गॉट। ओके, जो भी चीज़ें हैं ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आप जो है बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पोटेंशियल तो हो। ओके, जस्ट ये हवाबाजी में बातें करना, वो चीज़ें आपको अब नहीं लुभाती हैं। ओके, सो आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो अगर ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देता है तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। अगर ये देते हैं तो दैट्स ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हैं आमने सामने बैठ करके। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको आपके साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल से। तो इनका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से ही मतलब है, एंड क्योंकि ये सबसे बड़ा पेंटिकल है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि ये एक पोटेंशियल के साथ ये नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एंड डेफिनेटली ये प्रपोज करने वाले हैं आपको इस हफ्ते। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर जो है आउटकम क्या कहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर मैसेजेस होंगे डेफिनेटली, या तो किसी के थ्रू, या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू, या फिर किसी के थ्रू, मैसेज के थ्रू, वट एवर द सिचुएशन इज़, ये किसी ना किसी तरह से आप तक ये चीज़ें पहुँचाने वाले हैं पेज ऑफ पेंटिकल से। एंड ये पर्सन आपको मैरिज का ही कमिटमेंट देने वाले हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, क्योंकि आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही जो आए हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक ही सूट के दोनों किंग एंड क्वीन आए हैं। दैट मीन्स कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों का, और आप दोनों का मैं ये देख रहा हूँ कि आगे भविष्य भी मोस्ट ऑफ यू विल गेट मैरिड। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस पर्सन। एंड नाउ लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए क्वीन ऑफ मून ऑरेकल से। क्वीन ऑफ मून ऑरेकल से यूनिवर्स का मैसेज क्या है। सो यस, नाउ ये जो मस्कुलाइन एनर्जी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो पहले रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि क्या आपके साथ कमिटमेंट में रहना है कि नहीं, तो आपने इनको एहसास दिला दिया है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते और आप ही उनके डिवाइन फेमिनाइन हैं। मेल और फीमेल डजेंट मैटर, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों में होती है, किसी में ज़्यादा होती है किसी में कम होती है। मे भी हो सकता है लड़की में ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी हो। ओके, सो ये अलग हो सकता है दोनों चीज़ें। सो अब जो है बेसिकली अब इस पर्सन से ज़्यादा देर रहा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पर्सन के लिए अब ये असहनीय हो चुका है चीज़ें। अब ये पर्सन से ज़्यादा देर रहा नहीं जाएगा और ये अपनी एक्सेप्टेंस लेवल पे आने वाले हैं कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह सकते, मैस्कुलाइन एनर्जी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।